हाय गाइस, मैं हूं ब्रिज किशोर शर्मा। SGIT कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी रिपोर्ट के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी रिपोर्ट को फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो को अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने एक सीट बना करके कंप्लीट कर रखा है। पहले से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें एम्प्लॉय का नेम दिया है, बेसिक सैलरी दी है, टीए दिया है 20%, डीए दिया है 30%, एचआरए दिया है 40%, उसके बाद नेट सैलरी और ग्रेड। ये सब चीजें आज के इस प्रोग्राम में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखिए 3 एम्प्लॉई हैं, जिसमें सबसे पहला एम्प्लॉई है अमित शर्मा, जिसकी बेसिक सैलरी है 7500, और रोहित कपूर जिनकी सैलरी है 6500, एंड सुमित सिंह की सैलरी है 5500। तो अब यहाँ पे हम लोग अमित शर्मा के बारे में बात करेंगे, जिनकी बेसिक सैलरी जो है 7500 है। तो इनका हम लोग टीए कैसे कैलकुलेट करेंगे फार्मूले की मदद से, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, उस सेल पर क्लिक करेंगे जहां पे इसकी बेसिक सैलरी दी हुई है। तो इस वीडियो में अब हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू का चिन्ह लगाने के बाद में हम बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर हम इनटू का चिन्ह लगाते हैं, यानी मल्टीप्लाई का। उसके बाद में कितना परसेंट टीए है, 20%, तो 20 करेंगे और उसके बाद में परसेंट का चिन्ह लगा करके और एंटर कर देंगे। तो देखेंगे गाइज, यहाँ पे जो है वो अमित शर्मा का जो टीए है 20%, वो 7500 का 20% आपका 1500 आपका कैलकुलेट होके आ चुका है। अब उसके बाद में फिर हम लोग डीए को कैलकुलेट करेंगे, जो कि 30% है। तो इसके लिए गाइज हम सबसे पहले इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे और बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे जहां पे बेसिक सैलरी दी हुई है। उसके बाद में मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद में 30% और परसेंट का जो है वो चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2250 डीए कैलकुलेट होकर के आ चुका है। नेक्स्ट तीसरा है हमारा एचआरए। कैसे हम लोग एचआरए को कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद में बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और चूंकि जा रहे 40% हमें कैलकुलेट करना है, तो 40 लिखेंगे और उसके साथ परसेंट का साइन यहाँ पे लगाएंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो है ये 3000 जो है वो एचआरए कैलकुलेट होकर के आ चुका है। उसके बाद में हमें निकालना है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी के लिए देखिए क्या करना होगा, हमें बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए सबको हमें ऐड करना होगा, तो हमारी नेट सैलरी निकल जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इज इक्वल टू सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और जो बेसिक सैलरी है उस वाले सेल के एड्रेस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे और सेमीकोलन लगाने के बाद में लास्ट जो एचआरए है उस वाले सेल पर हम जाकर के क्लिक करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। तो अब यहाँ हमारी जो बेसिक सैलरी है वो 14,250 कैलकुलेट होके आ चुकी है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि बेसिक सैलरी के आधार पर टीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एचआरए कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम नेट सैलरी को कैसे निकालेंगे। तो गाइज, अब हम लोग इसके बाद जो है वो ग्रेड के बारे में देखेंगे कि अगर हमें किसी एम्प्लॉय को ग्रेड देना हो तो उसको हम ग्रेड कैसे देंगे। तो अभी पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने मार्कशीट में कैलकुलेट किया था ग्रेडिंग का, सेम वही तरीका हम यहाँ पे अपनाते हैं। तो उसके लिए हमें बराबर का चिन्ह लगाना होगा, फिर लिखना होगा इफ के बाद में हम ब्रैकेट लगाएंगे
और उसके बाद नेट सैलरी जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेड को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, जहां पे नेट सैलरी कैलकुलेट करके आया हुआ है उस सेल के एड्रेस को ले लेते हैं। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाएंगे और हम ये बताएंगे कि यदि हमारी सैलरी 15,000 से अधिक हो या उसके इक्वल हो तो कौन सा ग्रेड मिले, तो कामा लगा के डबल इन्वर्टेड कामा में हम ए ग्रेड दे देंगे। फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा को कामा लगाएंगे और फिर इफ लिखेंगे और फिर इफ फंक्शन का यूज करेंगे और नेट सैलरी के अकॉर्डिंग हम उसे बताएंगे कि ये सैलरी अगर हमारी 10,000 हो या उससे ज्यादा हो लेकिन 15,000 से कम हो तो उसे ग्रेड मिले, कामा लगा के डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बी ग्रेड दे देंगे और डबल इन्वर्टेड कामा को बंद करेंगे, सिंगल कामा देंगे, फिर इफ फंक्शन का फिर से इस्तेमाल करके और जो नेट सैलरी है उसका एड्रेस देंगे इज इक्वल टू करके ग्रेटर देन इक्वल करेंगे और उसके बाद में हम ये बताएंगे कि अगर इसकी सैलरी 5,000 से अधिक हो तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सी ग्रेड देंगे और डबल इन्वर्टेड कामा को बंद करेंगे, सिंगल कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे नो ग्रेड, नो ग्रेड। उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कामा को बंद करेंगे। चूंकि इफ कंडीशन 3 बार यूज किया है तो 3 बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है तो 3 बार हम ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे। तो गाइज आपने देखा कि किस तरीके से ग्रेड को कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहां पे हम इंटर करेंगे तो देखेंगे यहां पे जो है वो ग्रेड जो है वो बी ग्रेड आ चुका है। इसका फॉर्मूला आपने देखा इज इक्वल टू इफ फंक्शन और F5 चूंकि नेट सैलरी है इसमें उसको हमने बताया कि 15,000 से अगर अधिक हो तो ए ग्रेड और उसके बाद फिर कामा लगाने के बाद में हमने इफ फंक्शन का यूज किया और कहा कि अगर सैलरी 10,000 से अधिक हो या इक्वल हो तो बी ग्रेड। उसके बाद फिर कामा लगा करके इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके बताया गया कि जो नेट सैलरी F5 में है वो सैलरी अगर 5,000 से अधिक हो या उसके इक्वल हो तो सी ग्रेड और अगर 5,000 से कम है तो उस कंडीशन में उसका ग्रेड जो है वो नो ग्रेड आए। तो अब हमने देखा यहाँ पे कि इसका जो ग्रेड है वो बी ग्रेड आ चुका है। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी व्यक्ति की अगर बेसिक सैलरी पता है तो इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग उसके टीए डीए HRA नेट सैलरी के साथ साथ ग्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ घंटी बजाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाला लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।